हेलो स्टूडेंट, मैं ईश्वर दत्त, आपका मैथ्स का टीचर। आज आपको कराने जा रहा हूँ 5D। 5D इसमें चर और अचर के बारे में थोड़ा सा संबंध आपको जानना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ चर क्या चीज़ है और अचर क्या चीज़ है। ठीक है। अब जैसे माना ये एक वृत्त है। वृत्त में ये केंद्र से परिधि तक की दूरी जो है त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या को हमने R मान लिया और इसको अगर यहाँ से हम तक मिला दें, दुगना कर दें, तो ये व्यास बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि व्यास बराबर होता है दोगुना त्रिज्या। अब ये त्रिज्या छोटी हो जाए या बड़ी हो जाए, इसका मान बदल सकता है। त्रिज्या का मान हम बदल सकते हैं। हो सकता है कि 2 सेंटीमीटर हो सकता है, 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 10 सेंटीमीटर हो। तो जैसे जैसे मान बदलता जाएगा वैसे वैसे इसका मान इसका मान भी बदलता जाएगा, इसका सर्कल का। तो जो मान परिवर्तित हो सकता हो वो चर है, और जो मान परिवर्तित नहीं हो सकता वो अचर है। जैसे 2 है, ये 2 ही रहेगा, तो ये अचर संख्या है। अब जैसे मान लो हमने व्यास को माना D और 2 गुना त्रिज्या हो गया R। अब हमें व्यास निकालने हैं। ठीक है। तो अगर मैं R को 1 ले लूँ, R की जगह पर 1 रख दूँ, तो व्यास क्या जाएगा 2 गुना 1, यानी कि 2 सेंटीमीटर। अगर इस R की जगह पर 2 रख दें तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर व्यास, और इसकी जगह पर 3 रख दें तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर R क्या है, ये एक चर है, क्योंकि इसका मान बदलते ही व्यास का मान बदल जा रहा है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, तो माना उसकी जो चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है। ठीक है। तो अब हमारा दूरी कितनी दूरी तय करेगा, ये निकालने के लिए दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है। तो माना समय, चाल तो हमें दे दिया 40 और समय हमने टी मान लिया। तो टी यहाँ पर ये चर है, क्योंकि हम टी के मान बदलते जाएंगे तो दूरी अलग अलग आती जाएगी। जब टी इजिकल टू 1 घंटे में कितना जाएगा, 1 घंटा रखा हमने तो 40 किलोमीटर जाएगा। अगर हमने 2 घंटे रखा, 2 घंटे में कार जाएगी 80 किलोमीटर, और 3 घंटे रखा तो चार कार जाएगी 120 किलोमीटर। ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता है वे चर। यहाँ पर हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता है वे चर, तथा जिनका मान नहीं बदलता वे अचर हैं। तो मेरे ख्याल है अब तक आपको समझ में आ गया होगा चर क्या चीज़ है और अचर क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पर हमारा टी जो था एक चर था, और ऊपर आर जो था एक अचर था। ठीक है। अब हम प्रश्नावली करते हैं। इसमें बताना है पहले के पहले क्वेश्चन में x एक अचर राशि है, ये गलत है। x एक चर राशि होती है। जितने भी ये
ये एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर ऐसी भी राशि होंगी, ये सब चर राशि होंगी क्योंकि इनका मान हम परिवर्तित कर सकते हैं। 5 एक अचर राशि है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि 5 का मान हमेशा 5 रहेगा, इसको बदला नहीं जा सकता। x+5 एक अचर राशि है, जी नहीं, ये एक मिलाकर, इसके साथ मिलाकर x क्योंकि एक अचर है, अचर के साथ भी ये चर, x एक चर राशि है और उसके साथ चर मिल लिया तो दोनों मिला के अगर पूछेगा तो ये एक चर राशि हो जाएगी क्योंकि इसका मान हम एक रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये एक चर राशि है। x⁵ अचर राशि है, नहीं ये गलत है। तो ये एक चर राशि है क्योंकि एक की 2⁵ रखेंगे तो 32 आ जाएगा, 3⁵ रखेंगे तो कुछ और आ जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में अचर लिखिए। अचर लिखना है तो अचर इसमें जैसे y = 4x है तो 4 क्या है यहाँ पर अचर। दूसरे में y = x+7 है तो 7 क्या है अचर राशि है क्योंकि इसका मान चेंज परिवर्तित नहीं हो सकता, 7 है 7 ही रहेगा। अब x+y = 3 में 3 एक अचर राशि है। x/3 + y/4 = 1, तो यहाँ पर अचर राशि क्या है, अचर राशि है 1 क्योंकि ये x के साथ 1/3 है और y के साथ 1/4 है, तो ये तो चरों के साथ लगे हुए तो ये भी चर बन गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अचर राशि हो गई 1। चलिए अब करते हैं दक्षता अभ्यास। 6+4 = x है। ये कहता है निम्नलिखित गणितीय कथनों पर ध्यान दीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका के बॉक्स में स्थान पर अक्षर संख्याओं के लिए संख्या लिखिए। तो यहाँ पर कह रहा है, चलो इस पे करते हैं दक्षता अभ्यास। तो पहले का पहला ये कहता है 6+4 = x। तो 6+4 बॉक्स दिया हुआ, कह रहा बॉक्स में क्या आएगा, तो बॉक्स में क्या आएगा हमारा x, क्या आएगा, अच्छा वो कह रहा है x का मान निकालो, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, तो x का मान क्या हो गया 10। ऐसे दूसरा करते हैं इसका, 3 × 9 = y, तो 3 × 9 y का मान कितना आ जाएगा 27। थर्ड देखते हैं, 6 - 2 = a, तो 6 - 2, 6 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 4, तो a का मान आ गया 4। फोर्थ, b को भाग दें 2 से तो आता है 5। ठीक है, तो b का मान क्या होना चाहिए, यानी कि b का मान होना चाहिए 10। 10 को जब 2 से भाग देंगे तभी 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है दूसरे में ज्ञात कीजिए 10 में से x घटाने में प्राप्त संख्या। चलो करते हैं, 10 में से x, 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या हो जाएगी 10 - x। इसका सेकंड पार्ट करता है, 2x और 3y को जोड़ने, 2x और 3y को जोड़ने से प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा 2x + 3y, ये हो जाएगी। अब y की 6 गुना संख्या, y की 6 गुनी संख्या, तो 6 × y ये हो जाएगी। चौथा, a में 3 का भाग देने पर प्राप्त संख्या, तो a/3 ये होगी। ठीक है, चलिए
अगला करते हैं। यदि a बराबर 5 b बराबर 9 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तीसरे का फर्स्ट, a बराबर 5 और b बराबर 9 है, तो पहला निकालना है a प्लस 10। ठीक है, तो a का मान क्या हो गया 5, तो 5 प्लस 10 बराबर कितना हो गया 15। ऐसे करेंगे। दूसरा b माइनस 3 है, तो b का मान है 9 माइनस 3, b आ गया 6। तीसरा करते हैं a प्लस b माइनस 14। a का मान है 5, 5 रख दो, b का मान 9 है, 9 रख दो, माइनस 14। तो 5 और 9 तो जुड़ जाएंगे, 14 माइनस 14। अब 14 में से 14 गए तो 0। चौथा देखते हैं इसका, a गुणा b। तो हमारे पास a तो है 5 गुणा 9, b का मान, तो ये 45 आ गया। पाँचवा देखते हैं, 30 को भाग दें a से, तो 30 को भाग दे रहे हैं a कितना 5, 5 6 30, 6 बार जाएगा, तो इसका आंसर 6 आ गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विस्तृत रूप को घातांकीय रूप में लिखिए। तो पहला है x गुणा x गुणा x गुणा y। तो ये x तो आ रहा 3 बार, तो x की घात आ गया 3, और y एक बार आ रहा तो ये आ गया। दूसरा q गुणा q गुणा q, q 3 बार आ रहा तो q की घात 3 आ गया। 2 गुणा y गुणा y गुणा y, तो 2 तो एक ही बार है, y जो 3 बार तो y की पावर 3। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा x गुणा y गुणा y, तो 5 हमारे पास 3, तो 5 की घात आ गया। चाहे हम इसकी घात में लिखें, चाहे इनकी गुणा करके लिख सकते हैं नंबर का। तो 5 की पावर 3, और x एक ही बार है तो, और y की पावर 3, y 3 बार है। पाँचवा m गुणा m गुणा m गुणा m, यहाँ m की 4 बार गुणा हो रही तो m की पावर 4। पांचवा प्रश्न करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो 10 2 बार 3 बार, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। देखो ऐसे दिया है, 10 गुणा 10 गुणा 10 टी गुणा टी गुणा टी। तो यहाँ दे रखा है 10